नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। बता दूं, हायाघाट प्रखंड में जैसा कि आपने खबर के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे जहरीली पदार्थ कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा पुष्टि नहीं किया गया है। पहले 2 आदमी की मौत हुई और सबको जलाने के बाद तीसरे व्यक्ति बीमार होते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान हैं जो प्रखंड प्रमुख के पुत्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कहना है इनका इस मामला को लेकर। जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल दरभंगा तक में, और जानना चाहेंगे कि लगातार यह मामला जो है गर्म है, आखिर कहाँ तक पहुँची है जांच और क्या कुछ देख रहे हैं आप? सबसे पहले हम आपको अपने माध्यम से आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ बौराम पंचायत स्थित मुकसूदपुर 2 नंबर वार्ड में जो बहुत ही दयनीय घटना घटी, उससे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना उस परिवार के प्रति जो गहरी से गहरी शोक संवेदना समर्पित करता हूं और उस परिवार को सांत्वना देता हूं। और ये जो घटना घटी है, हमारे यहाँ 3 घटना लगातार जो घटी है, संतोष दास और शत्रुघ्न दशरथ साहनी और लालटून साहनी। संतोष दास और दशरथ साहनी की मौत घटना के दिन, जिस दिन घटना हुई उसी दिन उनको दाह संस्कार उनके परिजनों के द्वारा कर दिया गया। इसकी पुष्टि उनके परिवार के द्वारा कोई उचित उस दिन नहीं दिया गया। जिस दिन घटना घटे उसके प्रातः होके मैंने गया और थाना के जिला पदाधिकारी, एसएसपी साहब, सिटी एसपी साहब, डीएसपी साहब और एसडीएम मैडम, थाना इंचार्ज एवं इंस्पेक्टर साहब, इन सभी के द्वारा मैं भी गए थे, बारी बारी से गए थे। लेकिन इनके परिवार के परिजनों ने उस वक्त कहा कि ऐसी जहरीली पदार्थ का कोई हमारे पति और हमारे जो भाई हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और उनका तबीयत अस्वस्थ हुआ। अचानक हम लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जब डीएमसीएच रेफ़र किया गया तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। ये मौत जो है काफ़ी मयामत है और इस मौत में उस गरीब परिवार को अभी तक सबसे पहले कि अभी जो 2 मौत हुई है और एक लालटून साहनी का जो डीएमसीएच में मौत हुआ था, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जो ही पुष्टि होगी कि कैसे मृत्यु हुई है तो आप लोग के माध्यम से और चैनल के माध्यम से सभी लोग जानकारी ले लेंगे कि ये मौत का मेन वजह। आपने लालटून साहनी की बात किया है तो जानकारी दे दूं, हालांकि आप भी इसी क्षेत्र के हैं, बगल में आपका घर है। लालटून साहनी के घर के ऊपर छत नहीं है, कैसे वो परिवार रह पाएंगे? और अभी तक जैसा कि हमें जानकारी मिला है कि कबीर अंकष्टी के द्वारा जो 3000 रुपये मुहैया कराया जाता है वो भी पंचायत के मुखिया नहीं करा पाए हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, वो तीनों परिवार जो है वो अत्यंत गरीब है, समाज का अंतिम व्यक्ति है। और कबीर अंकष्टी के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो मेरे संज्ञान में नहीं है। और हमको इस मामला का जानकारी लेने के बाद आपको हम खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि 3000 का जहाँ तक सवाल है तो हमको नहीं लग रहा है कि मुखिया जी के द्वारा नहीं दिया गया होगा या टेक्निकल कुछ इश्यू होगा। अगर नहीं मिला है तो निश्चित रूप से उसको 1-2 दिन के अंदर जो है मुहैया हम अपने। ऐसे घड़ी में क्या नेताजी अपने जेब से नहीं निकालना मुनासिब समझते हैं? निश्चित रूप से निकालना नेताजी नहीं, हम लोग से जो सहयोग होगा, हमारा गांव का मामला है, वो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। इसमें कहीं किसी के सहारे और किसी की ज़रूरत नहीं है। जो आर्थिक स्थिति का ज़रूरत है, हम लोग के द्वारा जो भी बन पड़ेगा योगदान उस परिवार के लिए। क्या आपके क्षेत्र में शराब बिकता है? हमारे क्षेत्र में शराब बिकता है, ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और अगर बिकता भी होगा, इसकी पुष्टि हो जाती है तो वैसे चूँकि आप किसी चैनल के माध्यम से आपका बयान चला है कि आप कहे हैं कि हमारे क्षेत्र में शराब नहीं बिकता है,
हमारे क्षेत्र में कच्चा दारू जो बनने का कारोबार की चर्चा चल रही थी वो हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। वो आज भी हम जो मुद्दा और जो बात रखे थे वो आज भी उस मुद्दा और उस बात से बरकरार हैं कि हमारे क्षेत्र में कच्ची दारू नहीं बनती है। क्या आपको लगता है ये 3 मौत जो हुआ है वह शराब के कारण नहीं हुआ है? हम सबसे पहले तो हम यही बार बार कह रहे हैं कि जब तक पुष्टि नहीं होगी तब तक इस मामले में जांच चल रही है। जांच के दरमियान जो दिशा निर्देश आएगा, जो रिपोर्ट आएगी, उस पर निश्चित रूप से सत्यापित किया जाएगा कि अगर दारू से वो परिवार का मौत हुआ है, इसका जिम्मेवार जो दारू बनाते होंगे चाहे बेचते होंगे उस परिवार को चिन्हित करके निश्चित रूप से कानून के हवाले किया जाएगा। और ये 3 मौत का बदला वो निश्चित रूप से दारू बेचने वाले या दारू बनाने वाले से लिया जाएगा। इसमें कहीं भी प्रशासन भी नहीं चुकेगी, ना हम लोग चुकेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुल 5 लोग, जैसा कि बताया जा रहा है कि 5 लोग शराब का सेवन किए थे, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है, 2 बचे हुए हैं। 2 का बयान आया है जो कि हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे ही चैनल नहीं कई चैनल के माध्यम से ये फ्लैश किया गया है और लोग देखे हैं इसको। उन्होंने कहा है कि हम 5 आदमी मिलकर शराब पिए हैं। इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? 2 आदमी जो आपके और कुछ चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम शराब पिए हैं, तो वो स्पष्ट पुष्टि तो ये भी कर सकते हैं ना कि कहाँ पिए, किसके यहाँ पिए, कहाँ से आया। नहीं, उनके द्वारा कहा गया है कि बगल में ही एक कोई दास हैं, संतोष दास के घर के बगल में, वहाँ पिए हैं। बसबिट्टी बगल में है, वहाँ पिए हैं बैठ के 5 आदमी। अगर उन्होंने अपना बयान दिया है दिनेश दास के बारे में, तो दिनेश दास को तो पुलिस कस्टडी कर ली है। दिनेश दास को तो पुलिस कस्टडी में ली, लेकिन छोड़ा क्यों गया उसको? क्यों छोड़ा गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्या जांच पूरी हो गई थी? नहीं, जांच तो अभी पूरी नहीं हुई है, जांच तो अभी चल ही रही है। तो फिर अरेस्ट करने के बाद उसको क्यों छोड़ा गया? ये तो पता कर रहे हैं हम कि अगर वो छोड़ा गया है तो किस आधार पे छोड़ा गया है। वो तो पुलिस के पास निश्चित रूप से ग्राउंड होगी। ग्राउंड के अनुसार से अगर पुलिस छोड़ रही है तो निश्चित रूप से हम लोग बात करेंगे कि ये दोषी है। अगर दोषी है तो उसे निश्चित रूप से कार्रवाई हो और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसमें एक बड़ी सवाल है और ये कड़वा सवाल है कि पीड़ित के द्वारा जो बचे हुए हैं उनके द्वारा कहा गया है कि दबाव बनाया गया, धमकी दिया गया कि अगर शराब का नाम लोगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, और पूरे दबाव के साथ उन्होंने किसी का नाम भी लिया है। क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि अभी भी उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप फलाने व्यक्ति का नाम लीजिए, या वो सही बोल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है गरीब तबके के लोग हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, और ये दबाव वाला मामला हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। दबाव की ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से दबाव हम हैं उस पीड़ित परिवार के साथ, और ऐसा कोई दबाव कहीं से नहीं मिल सकता है, क्योंकि न्याय के साथ हमारी सरकार का भी मांग है, न्याय के साथ विकास होना और न्याय के साथ न्याय करना। इसीलिए किसी स्तर से उस परिवार को कोई चाहेगा कि हम कुछ देर के लिए दबाव दे के उसको कुछ नहीं बोलने दें, ये असंभव है। क्या लग रहा है कि पहले दबाव बनाया जा रहा था या अभी दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर? हम, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक हम गए थे, जिस समय हम गए थे उस समय कोई ऐसी दबाव नहीं थी। हम नवरात्रा में थे, 9 दिन तक जल पी के, और जिस दिन हम गए थे पुलिस प्रशासन के साथ और पहले भी हम गए थे, तो ऐसी कोई दबाव वाली बात उस परिवार में झलक ही नहीं रहा था। और निश्चित रूप से हम बता रहे हैं कि कुछ लोगों का अब भी जो कारनामा रहा है उस पीड़ित परिवार के प्रति हो सकता है कि कुछ लोगों के द्वारा उस परिवार को गलत ढंग से, गलत तरीके से लोभन दे के ये कहवाया जाता होगा। ये हम पुष्टि जब तक उस परिवार के लोगों से नहीं मिलेंगे, जब तक इसकी जानकारी नहीं लेंगे, तब तक मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपको कुछ
एक चीज़ बताना चाहेंगे, विजय सिन्हा का यहाँ पे आगमन हुआ था, नेता प्रतिपक्ष वो आए थे और पीड़ित परिवार से बात किए थे। हम बात करेंगे लालटून साहनी की जो पुत्री है छोटी वाली, वो लगातार बयानबाजी हो रहा था कि एक बहन DMCH में बयान दी है, दूसरी बहन घर पे दी है, जबकि छोटी वाली बच्ची ने कह दिया है कि हमें दबाव बना के उन्होंने एक ये मुकेश दास जो बचे हुए हैं वो उनका ऐसा कहना है, वो कसम खा के कह रहे हैं कि हम विश्वकर्मा पे रहते हैं, विश्वकर्मा की कसम खा के कहते हैं कि हमें दबाव बनाया गया। और कहीं ना कहीं वह ये जो थाना के चौकीदार हैं जो आपके क्षेत्र को देखते हैं उनका नाम खुलेआम ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के प्रतिपक्ष महोदय और विधान परिषद के प्रतिपक्ष महोदय दोनों लोग हमारे गांव में आए और बीजेपी के तमाम नेता यहां आए, उस पीड़ित परिवार के साथ जो राजनीतिक का तहलका मचाएं वो कतई अच्छा नहीं लगा। और आपके चैनल के माध्यम से वैसे नेता को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उस पीड़ित परिवार के लिए कुछ अपने पटना से आने में उनकी कितनी लागत हुई, उसका अगर एक 40 भी दे दिए होते उस परिवार के लोगों को, उस गरीब परिवार के, समाज के अंतिम परिवार के लोगों को, तो आज उसका क्रियाक्रम में उस पैसा का लाभ होता। लेकिन उन्होंने तो बिहार सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचने के लिए यहाँ आए और यहाँ पीड़ित के साथ नहीं खड़ा होके राजनीति करने के साथ खड़ा रहें। और मुकेश दास जो आप बोल रहे हैं कि चौकीदार का नाम आ रहा है और खुलेआम कह रहे हैं, तो हम ये आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब तक इस मामला को हम अपने स्तर से पूर्ण रूप से जानकारी नहीं ले सकते हैं तब तक पुष्टि हम नहीं कर पाएंगे इस मामले में, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि लोकल में ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता होगा तो निश्चित रूप से हम इस मामला को संज्ञान में लेंगे और पुनः आपको संतुष्ट कर रहे हैं कि उस पीड़ित परिवार के आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से विनम्र आग्रह करूंगा कि उस पीड़ित परिवार को आपदा में चयन किया जाए, क्योंकि वो समाज के अंतिम व्यक्ति है। उसका परिवार का छोटा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसका आज देखने वाला उस परिवार का कोई नहीं है। 4 लाख का जो अनुदान मिलता है वो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से इस तीनों परिवार को उस आपदा में चयन करके और उन्हें मुआवजा दिलवाएं। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक हम इसके बारे में जानकारी नहीं लिए हैं, जानकारी मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से आपको जानकारी दूंगा। आपने अभी बीजेपी के बारे में आपने आरोप लगाया है कि वो आ रहे हैं यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, पीड़ित को कुछ देना चाहिए। हालांकि हम पहले बता दें कि हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आगाह कर रहे हैं ऐसे नेता को कि आपको संवेदना व्यक्त करनी है तो अपने घर पे अपने समर्थक के साथ कीजिए और पोस्ट कीजिए कि हम परिवार के साथ हैं, यहाँ आ रहे हैं तो कुछ लेके आइए। अब जानना चाहेंगे जो सत्ता में बैठे हैं पार्टी के लोग, या जदयू की बात करें या राजद की बात करें, वह हायाघाट के धरती पे कब आएंगे, पीड़ित के साथ कब आवाज़ उठाएंगे? सत्ता के जो लोग हैं वो हायाघाट की धरती पे हैं और पीड़ित के साथ खड़े हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी तुरंत बयान दिया हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा, समाज के अंतिम व्यक्ति है, जो तीनों परिवार के लोग का आज देखने वाला कोई नहीं है, उस बच्चा का रोटी देने वाला कोई नहीं है, उसको आपदा में चयन करके उसे 4 लाख का जो मुआवजा है वो सरकार के द्वारा दिया जाए। और निश्चित रूप से हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पूरी ताकत उस तीनों परिवार के लिए, हमसे जहाँ तक बन पड़ेगा सरकार के पास जाना भी होगा, लड़ाई लड़ना भी होगा, तो लड़के उस परिवार को हम आपदा दिलवाने का काम करें। अंतिम सवाल, चौकीदार निष्ठा से काम करते हैं क्या? चौकीदार तो अभी तक का जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसा कोई अभी तक कोई गलत रिपोर्ट नहीं आया है और इस मामला का जहाँ तक हम कुछ सुन रहे हैं वो मामला वरीय पदाधिकारी के भी कान में है और हमारे भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है चौकीदार के द्वारा। अगर ऐसा है तो उस मामला को हम लोग पदाधिकारी से बात करके और जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक इस मामले में हम कुछ कहना अभी नहीं
संभव है। धन्यवाद, आपने समय दिया दरभंगा तक को। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। जी, अपना परिचय जी। विकास कुमार सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि सह जदयू नेता हायाघाट। बने रहिए दरभंगा तक में। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।